माता रानी के दर्शन करने जाओ और स्वर्ग का मार्ग सीधा मिल जाए तो आप इसे दुर्भाग्य कहेंगे या सौभाग्य? सवाल कठिन है, जवाब उतना ही आसान है कि जितना समझदार बनोगे उतना ही सलामत रहोगे। भगवान आपकी आहुति नहीं, समझदारी से भी प्रसन्न हो सकते हैं। दरअसल बिहार के नालंदा स्थित शीतला माता मंदिर में आस्था का वही सैलाब उमड़ा जो हर बड़े धार्मिक अवसर पर देखने को मिलता है। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन कुछ ही पलों में श्रद्धा की यह भीड़ हड़बड़ी और अव्यवस्था में बदल गई। धक्का मुक्की बढ़ी, लोग आगे निकलने की जल्दबाजी में एक दूसरे पर चढ़ने लगे और फिर मच गई भगदड़। इस हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े बताए जा रहे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि यह भी है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक तरफ प्रशासन पर सवाल उठते हैं, क्या भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग थी? क्या पुलिस बल और एंट्री एग्जिट का सही प्रबंधन किया गया था? क्या यह अनुमान नहीं था कि विशेष पूजा के दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे? दूसरी तरफ समाज और श्रद्धालुओं की भूमिका पर भी सवाल जरूरी है। दर्शन की जल्दी में लोग लाइन तोड़ते हैं, धक्का देते हैं, कहीं कहीं पेड़ों, दीवारों या ऊंचे स्थानों पर चढ़कर पहले दर्शन पाने की कोशिश करते हैं। आस्था में धैर्य की जगह हड़बड़ी आ जाए तो वही श्रद्धा हादसे का कारण बन जाती है। श्रद्धा का अर्थ सबसे पहले अनुशासन है। माता तक पहुंचने की जल्दी में अगर हम दूसरों की जान जोखिम में डाल दें तो यह भक्ति नहीं, लापरवाही है। यह घटना सिर्फ प्रशासनिक चूक की कहानी नहीं, बल्कि उस मानसिकता की भी है जहां लोग पहले मैं की होड़ में आस्था का मूल भूल जाते हैं और भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी और को कुचल कर नहीं, बल्कि संयम, सब्र और संवेदना से होकर जाता है। आस्था का सही मर्म यही है कि अपनी श्रद्धा में दूसरों की सुरक्षा और सम्मान भी शामिल हो। दुख की बात यह है कि अक्सर लोग श्रद्धा और हड़बड़ी के बीच का फर्क भी भूल जाते हैं। भगवान के दर्शन की चाह में कई बार भक्ति पीछे छूट जाती है और सबसे आगे निकलने की ही होड़ शुरू हो जाती है। और न जाने कितने मासूम, बुजुर्ग और अपने उम्र जो बच्चे हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से जाता है, लेकिन घटना का शिकार हो जाता है और हर तरफ त्राही त्राही होती है और लोग शोक जताते हैं, लेकिन सुधार करने में जब बात आए तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है।